इंडिया जो है सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक और इसके प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। हम सभी को पता है कि इंडिया जो है आपका चाहे डेयरी इंडस्ट्री हो, डेयरी एंड इट्स प्रोडक्ट हो, चाहे आपके पोल्ट्री या पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स हो, मीट हो, इन सभी में इंडिया इज़ अमंग द टॉप प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहीं से होता है। हमारा पोल्ट्री है, गोट है, शिप है, वी आर अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और हमारे पास इनकी पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है। नंबर ऑफ लाइव स्टॉक भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हेयर? प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है स्मॉल होल्डर फार्मर्स के द्वारा, जिनके पास कुछ एक गाय हैं, कुछ एक बकरियां हैं, भेड़ हैं, या फिर एक दो जिन्होंने अपने पास पोल्ट्री रखी हुई। यहाँ से सबसे मैक्सिमम प्रोडक्शन आ रहा है। एंड ये जो फार्मर्स हैं दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, इनकम इश्यूज़ हैं। सो अगर हमें इन्हें स्ट्रेंथन करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा लाइव स्टॉक सेक्टर स्ट्रेंथन हो, हमारे फार्मर्स को एक्चुअल प्रोड्यूस मिले जिसके ये काबिल हैं, जो इनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इन्हें मिलना चाहिए, तो हमें हमारे लाइव स्टॉक में एक रिवोल्यूशन करने की ज़रूरत है। और इस रिवोल्यूशन के लाने के लिए हमें डेयरी इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करना होगा, न्यूट्रिशन को अपलिफ्ट करना होगा, और देयर आर मेनी मोर थिंग्स जो हम अपने इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इन स्मॉल होल्डर्स की इनकम को इंक्रीज करने के लिए। सो पहले बात करते हैं डेयरी इंडस्ट्री की। जो डेयरी इंडस्ट्री, इंडिया की जो डेयरी इंडस्ट्री है, इसकी बैकबोन है स्मॉल होल्डर फार्मर। इंडिया एनुअली 211 मिलियन टन मिल्क प्रोड्यूस करता है, जिसमें से 72% सिर्फ आता है आपका स्मॉल होल्डर फार्मर्स के यहाँ से, जो फार्मिंग के साथ साथ एक या दो गाय भी अपने पास रखते हैं या भैंस रखते हैं, जहाँ से इनको एक एडिशनल इनकम मिल जाए। बट द प्रॉब्लम इज दैट दीज फार्मर्स आर फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज, स्पेशली आपके जो स्टेट्स हैं, सेंट्रल इंडिया में जो स्टेट्स हैं आपके, लाइक मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, आपका बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर जो फार्मर है दे आर स्टिल सोशियो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड, काफ़ी डिप्राइव्ड है। एक तो ड्राई लैंड रीजन हो गया। अब एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा इनकम हो नहीं रही है, क्योंकि ड्राई रीजन है तो ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत नहीं कर सकते हैं। दे हैव सम एक्स्ट्रा लाइव स्टॉक उन्होंने रखा कि चलो यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, बट अनस्टेबल इनकम है। जो मिल्क के प्राइसेस हैं, अगर आप डेयरी सेक्टर में जाके जिससे फार्मर प्रोक्योर कर रहे हैं, आज एक पानी की बॉटल भी 20 रुपये लीटर आती है, एंड मोर देन दैट ऑल्सो यहाँ पर फार्मर से आपका 20 से 25 रुपये लीटर में आपका मिल्क खरीदा जा रहा है। दूसरी बात, अब फार्मर के पास इनकम रिसोर्स नहीं होगे तो वो अपने एनिमल्स को अच्छी न्यूट्रिशन नहीं दे पाएंगे, अच्छे रिसोर्सेज नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से ये जो इनकी हेल्थ है वो डिप्राइव्ड है। मिल्क यील्ड काफ़ी कम है, एंड दीज फार्मर आर हैविंग लो यील्ड ब्रीड। इनके पास जो ब्रीड्स हैं वो आपकी ऐसी ब्रीड्स इन्होंने रखी हुई है जो नेचुरली कम मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। एंड द लास्ट प्रॉब्लम दे आर फेसिंग इज़ दैट लिमिटेड मार्केट एक्सेस। मार्केट का एक्सेस नहीं है, कोई अच्छी पॉलिसीज़ नहीं है, कोई चैनलाइजेशन नहीं है जहाँ पर ये अपना प्रोडक्ट अच्छे दामों में सेल कर सके। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? यस, देयर इज़ अ सॉल्यूशन इफ़ वी फॉलो दिस ट्विन गेम चेंजर पॉलिसी। अगर हम ये दो हम सॉल्यूशन अगर हम फॉलो करते हैं तो हम हमारे इन स्मॉल होल्डर की लाइवलीहुड को काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्ट कर सकते हैं। पहला ये कि हम न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान दें कैटल की, दूसरा प्रोक्योरमेंट पे ध्यान दें। अब जो साइंटिफिक कैटल न्यूट्रिशन है, साइंटिफिक हटा देते हैं वर्ड, लाइक एवरीवन, ह्यूमन बीइंग है या कोई भी हो, सभी को एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन चाहिए। अब बैलेंस्ड न्यूट्रिशन नहीं है, मान लीजिए प्रोटीन मिसिंग है, कार्बोहाइड्रेट मिसिंग है, फैट मिसिंग है, तो बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। अब स्मॉल फार्म होल्डर्स के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक अच्छी न्यूट्रिशन अपनी कैटल को प्रोवाइड कर सके। उनके पास जो थोड़ा बहुत रफेज जो क्रॉप से बचा हुआ होता है या क्रॉप घास जो भी उन्होंने फील्ड में ग्रो की होती है, दे आर जस्ट फीडिंग दैट टू देयर एनिमल। तो न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कैटल की मिल्क यील्ड को इंक्रीज करने के लिए। अब दूसरी बात, एक स्ट्रक्चर्ड डेयरी प्रोक्योरमेंट हम बना सकते हैं, हम एक चैनलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम बना सकते हैं जहां पर फार्मर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करके एक अच्छा प्राइस फेच कर सकता है। और अगर हम कोऑपरेटिव्स हुए,
इन सब को हम इस सेक्टर के अंदर कॉपरेटिव्स को इंक्रीज करें, हम एक चैनलाइज प्रोडक्ट बनाएं, तो हमारे फार्मर्स की इनकम और लाइवलीहुड बिल्कुल अब इंक्रीज हो सकती है, उनकी सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो सकती है। और अगर हम एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन अगर हम हमारे एनिमल्स को प्रोवाइड करेंगे, दे कैन बूस्ट देयर मिल्क यील्ड अप टू 20 to 25%, इतनी ज़्यादा उनकी मिल्क यील्ड बूस्ट हो सकती है। टॉपिक साइंटिफिक न्यूट्रिशन जो है वो कैसे हेल्प करेगी। अगर मैं साइंटिफिक न्यूट्रिशन की बात करूँ तो ये कहा जाता है कि हमारी जो कैटल्स हैं इनको दो तरीके की मील्स हमें देनी चाहिए, एक ड्राई और एक वेट। जो ड्राई है इसमें हम जो रफेज है, क्रॉप से जो रफेज हमें मिला है वो हम फीड कर सकते हैं, और ग्रीन जो हम कट करके जो फॉरेज क्रॉप्स है वो लेकर आते हैं, यू कैन फेड देम। सेकेंड है एक मेरी वेट मील। वेट मील के में क्या होता है, लाइक आपके ब्रोकन ग्रेन्स है, राइस है, आपका व्हीट है, पल्सेस है, इन सब को कुक करके एनिमल को फीड किया जाता है। एंड इट इज़ सेड कि 70% फाइबर कंसंट्रेशन होनी चाहिए एनिमल की आपकी मील के अंदर। जो आप एनिमल्स को मील प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें 70% आपका फाइबर कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अगर ये मिसिंग है तो हमारे एनिमल्स की गट हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ बहुत डिप्राइव्ड हो जाती है, डिजीज़ होगी और उनकी मिल्क यील्ड अच्छी नहीं होती। तो एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन देने, अगर हम बैलेंस्ड न्यूट्रिशन हमारे कैटल्स को प्रोवाइड करेंगे, जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अमंग हम आर कैटल, जो स्मॉल होल्डर फार्मर हैं, यहाँ से बहुत अच्छी इनकम ना होने की वजह से हमारे जो एनिमल्स हैं उनको एक पुअर फेड डाइट दी जाती है, जिसमें ये न्यूट्रिशन कम्प्लीटली लैक होते हैं और मिल्क यील्ड अच्छी नहीं होती। तो अगर फार्मर्स ये बैलेंस्ड फार्मूला अपनाएं, जिसमें वो उनको वेट मील भी दें, ड्राई मील भी दें, साथ के साथ दे मेंटेन कि भाई एक अच्छा खासा फाइबर कंसंट्रेशन हम हमारे एनिमल्स को प्रोवाइड कर सकें, तो इससे एनिमल की जो मिल्क यील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है। आपकी हेल्थ बहुत इंप्रूव होगी एनिमल्स की। अगर एनिमल की हेल्थ इंप्रूव होगी तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो भी अच्छी होगी। नेक्स्ट फर्टिलिटी रेट गोज़ अप, फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है एनिमल्स का, जो इनकी फर्टिलिटी साइकिल है इट विल इम्प्रूव अ लॉट। सो हमें हमारे एनिमल्स को एक टोटल मिक्स्ड राशन देना चाहिए, जिसके अंदर एक अच्छी कंसंट्रेशन हो फाइबर की, कार्बोहाइड्रेट की और आपके प्रोटीन्स की, अगर हम चाहते हैं कि हमारी मिल्क की यील्ड बचे। और एक साइंटिफिक न्यूट्रिशन देने में सिर्फ यही फ़ायदा नहीं है, दूसरा क्या है, अगर हम फेड नहीं करते हैं अच्छी डाइट को तो होता क्या है कि हमारे एनिमल्स जो हैं वो बहुत डिप्राइव्ड रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी बीमारियां, डिजीज़ होने के चांसेस हैं। तो हम वेटनरी कॉस्ट फिर वहाँ मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, वेटनरी चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर एक सिर्फ न्यूट्रिशन पर ध्यान दे के मैं ये कॉस्ट बचा सकती हूँ और अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सकती हूँ बिकॉज मिल्क यील्ड इंक्रीज़ हो रही है, तो मुझे ये डेफिनेटली अडॉप्ट करना चाहिए। हमारे फार्मर्स को हमें अवेयर करना चाहिए कि एक अच्छी न्यूट्रिशन देकर के आप कितने ज़्यादा कॉस्ट की सेविंग कर सकते हैं। सेकंड, प्रोक्योरमेंट चैनल। अब हमारे यहाँ पर प्रोक्योरमेंट चैनल बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं है, बहुत कम दामों में फार्मर से आपका जो मिल्क है वो लिया जाता है। और अगर मैं बात करूँ जो मिल्क मैन होते हैं वो तो पर लीटर के अकॉर्डिंग फार्मर से या स्मॉल होल्डर जो मिल्क है वहाँ से वो परचेज कर लेते हैं कि लाइक आई विल परचेज 30 रुपये पर लीटर मिल्क ऑफ योर्स, और वो उसको सेल करते हैं 50-60 रुपये में, ठीक है। अब कॉपरेटिव है, आप कहेंगे कि डेयरी सेक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा है तो फार्मर डायरेक्टली डेयरीज के अंदर में सेल करते हैं। अब यहाँ पर जो आपका मिल्क प्रोक्योर किया जाता है वो किया जाता है फैट और SNF के बेसिस पर कि उसमें कितनी फैट कंसंट्रेशन है और SNF कितना है। अब ये SNF क्या है, सॉलिड नॉट फैट, मतलब फैट नहीं है बट अदर सॉलिड कंपाउंड है लाइक योर प्रोटीन्स एंड अदर थिंग। अब यहाँ जो रेट डिसाइड किए जाते हैं डेयरी में वो इस बेसिस पे किए जाते हैं। अब एक फार्मर है, उसके पास 2 गायें हैं, गाय का जो मिल्क है वो नेचुरली उसमें फैट कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम होती है, लाइक अराउंड 30 to 40%। लाइक साहिवाल वगैरह है, साहिवाल गाय की मिल्क में फ़ैट कंसंट्रेशन अच्छी खासी होती है बट रेस्ट बहुत कम होती है, लाइक 25 से 30 के करीब आता है। अब इतना कम फैट परसेंटेज है तो देख लीजिए फिर प्राइस भी बहुत कम रहता है। लाइक फार्मर फेच ऑन दिस फैट बेसिस पर फार्मर को जो 1 लीटर मिल्क है वो 20 से 25 रुपये लीटर पड़ता है अगर हम फैट के बेसिस पर निकालते हैं, ठीक है। और डेयरीज जो है वो इसी बेसिस पर फार्मर से परचेज करती हैं, तो दे आर
डिप्राइव्ड विद द प्राइसेस, उनको वो सही प्राइस उनके मार्केट का मिलता नहीं है। अब आप देखिए, आप मार्केट से एक टोन्ड मिल्क ही लेकर के आइए, हाफ kg, दैट कोस्ट यू अराउंड 27 to 30 रुपीज़, और फार्मर से वो 1 लीटर काऊ मिल्क प्रोक्योर कर रहे हैं फैट के बेसिस पे सिर्फ 20 से 25 रुपए में। तो दिस इज हेयर दे आर डिप्राइव्ड, यहाँ पर वो डिप्राइव्ड है। तो फार्मिंग में तो प्रॉब्लम है ही बिकॉज ड्राईलैंड रीजन है, एंड हेयर इन लाइफ स्टॉक दिस इज द प्रॉब्लम। सो वी हैव टू मेक अ स्ट्रक्चर्ड प्रोक्योरमेंट प्लान, हमें बनाना चाहिए कि डिफरेंट एनिमल में फैट कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, जिसके बेसिस पर हम प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो कॉपरेटिव्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा करप्शन है यहाँ पर। लाइक जब आप डेयरी में जाते हो तो मैनिपुलेटेड मशीन्स होती है, ऑलरेडी वहाँ पे वेट को कम कर दिया जाता है। लाइक एक फार्मर है, 5 लीटर डेयरी में मिल्क सेल करने के लिए गया तो वो एक सैंपल फिल करते हैं। सैंपल फिल करने के बाद वो क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं कि इसमें कितना परसेंटेज फैट है, कितना आपका SNF है, और उस बेसिस पर आपको एक स्लिप दे दी जाती है कि ये इसका प्राइस है। अब वो सैंपल जो है वहाँ पे उन्होंने फिल किया 250 ml का, तो वही हो गया, वो लॉस हो गया। मशीन को मैनिपुलेट करके रखते हैं, तो जो 5 लीटर मिल्क था फार्मर की स्लिप पर वो शो किया जाता है 4.5 लीटर और 4 के करीब। तो इतना वहाँ पर करप्शन है। तो वी हैव टू मेक दिस सिस्टम करप्शन फ्री, हमें करना चाहिए, और हमें बेटर सप्लाई चेन हमें फॉलो करनी चाहिए, और हमें डिफरेंट एनिमल की फैट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, उसके बेसिस पर हमें प्राइस को डिसाइड करना चाहिए। सो अगर हम ये करते हैं तो हमारे फार्मर से, अगर ये ट्विन टूल थ्योरी हम अपनाते हैं, जैसे कि हमने ग्राउंड में देखा है, तो हमारे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, उनकी इनकम बहुत अपलिफ्ट हो सकती है। ये मॉडल पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और हरियाणा को भी मैं ऐड करना चाहूँगी। इन सभी ने अपने स्टेट में ये ट्विन पॉलिसी अपना करके लाइव स्टॉक सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है। यहाँ पे फार्मर्स जो है आपका फार्मिंग सेक्टर से भी कमा रहे हैं, दे आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम देयर, एंड दे आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दिस लाइव स्टॉक सेक्टर एज वेल। तो दूसरे स्टेट्स को भी ये थ्योरी को अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि वहाँ के फार्मर्स का सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट काफ़ी अच्छा खासा हो सके। सो दिस इज़ द वन थिंग। बट क्या हम कुछ और ऑप्शंस भी इंक्लूड कर सकते हैं जिससे हमारी फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो सके, स्मॉल होल्डर फार्मर्स को बेनिफिट हो सके? येस, डेफिनेटली वी कैन डू अदर थिंग एज वेल। हम हमारा जो लार्ज हूफ एनिमल्स हैं वहाँ से हम शिफ्ट कर सकते हैं स्मॉल हूफ एनिमल्स की तरफ। तो हमारे जो लाइक शिप है, पोल्ट्री है, गोट है, इनको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ये बहुत जो पुअर पीपल हैं या पुअर फार्मर्स हैं वो जनरली इनको डोमेस्टिकेट करते हैं। फिर भी वी आर द फर्स्ट प्रोड्यूसर अमंग द वर्ल्ड। हमारे पास सबसे ज़्यादा गोट की पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा शिप की पॉपुलेशन है, एंड वी आर टॉप अमंग द पोल्ट्री। बट अगर हम इनको इनकॉर्पोरेट करें, लाइक एक फार्मर है, स्मॉल होल्डर फार्मर, उसके पास 2 गाय हैं, 1 भैंस है, साथ के साथ उसने 4 या 5 बकरियां रख ली, पोल्ट्री उसने रख लिया, तो यहाँ से एग, मीट और जो गोट है, शिप है, मिल्क, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनके मिल्क को सेल करके, इनके अदर प्रोडक्ट्स लाइक मीट प्रोडक्ट्स हो गए, आपके एग्स हो गए, इन सब को सेल करके एक फार्मर जो है अपनी इनकम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है। सो हमने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने शायद आपको एक वीडियो डिस्कस किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इंडिया में जो मीट की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा राइज कर रही है। तो अगर मैं इन अदर लाइव स्टॉक्स को अपने स्मॉल होल्डर फार्मर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करूँ तो ये एक मेरे लिए गेम चेंजर होगा। पॉपुलेशन तो इनकी इंक्रीज होगी ही होगी, फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी, और बिकॉज फार्मर की इनकम बढ़ने के यहाँ इसलिए चांसेस है बिकॉज एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में मीट की डिमांड कुछ सालों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि हमारे जो पीपल हैं दे आर शिफ्टिंग देयर डाइट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू प्रोटीन बेस्ड, और उन्हें लगता है कि प्लांट बेस्ड चीज़ों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा नहीं है, सो दे कैन गेट फ्रॉम देयर। सो ये मीट डिमांड राइज होने की वजह से भी इस इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल सकता है, फार्मर की इनकम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, और सबसे बड़ी बात ये हमारी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा, एंड दिस विल सोशियो इकोनॉमिकली अपलिफ्ट आर फार्मर। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले जनरली जो शिप है, गोट है, इन सब को हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं वही डोमेस्टिकेट करते हैं। स्मॉल भी नहीं, जो बिल्कुल पुअर फार्मर है वो डोमेस्टिकेट करते हैं, एंड दे आर नॉट
हैविंग दिस लाइव स्टॉक, स्पेसिफिकली पोल्ट्री, शिप, गोट, इसमें कोई सप्लाई चेन नहीं है, कोई प्रोक्योरमेंट सिस्टम नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई एफपीओ इसमें काम नहीं कर रही है. सो वी हैव टू थिंक अगेन. हमें इनको भी इस लाइव स्टॉक सेक्टर में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. सिर्फ लाइव स्टॉक एक मेरा डेयरी के लिए नहीं है. वी हैव टू लुक अपॉन दीज पुअर फार्मर एज वेल, स्मॉल फार्मर एज वेल, who are producing or who are having these sheep, goat and poultry as well. तो हम इनको इनकॉर्पोरेट करके हम हमारी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, फार्मर की इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी कर सकते हैं. बट वी हैव टू लुक अपॉन द पॉलिसी चेंज. हमें पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा, हमें एफपीओज क्रिएट करने पड़ेंगे. इस सेक्टर के लिए भी हमें कॉपरेटिव्स के रोल की बहुत ज़रूरत है, गवर्नमेंट के रोल की बहुत ज़रूरत है. एक सप्लाई चेन हमें बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे एक कोल्ड स्टोरेज सिस्टम हो कि इनके प्रोडक्ट्स को भी हम एक चैनलाइज्ड वे में मार्केट में उतार सके ताकि मेरे फार्मर को एक श्योर इनकम मिल सके और उनका अपलिफ्टमेंट हो सके. सो दीज आर माय व्यूज ऑन दिस टॉपिक. इफ यू हैव सम व्यू यू कैन शेयर इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.